नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जाने वाली विकासकारी योजना की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्य मंत्री द्वारा किया गया। जनपद मैनपुरी जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए उनके बचपन से लेकर 75 वर्ष तक के कार्य अनुभव और केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। सिर्फ मैनपुरी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इस प्रदर्शनी को लगाया गया था। मैनपुरी में प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री विजय सेभारे पहुंचे थे, जिन्होंने सबसे पहले प्रदर्शनी का फीता काटा और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जो भी कार्य थे उनको दर्शाया गया था। साथ ही वर्ष 2014 से लेकर 25 तक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया था। राज्य सरकार के मंत्री के साथ जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह भी मौजूद थे। शुभारंभ करने पहुंचे मंत्री का जिला अधिकारी की ओर से बुके भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया था। पूरी प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा, अब जरा यह भी सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और विश्व के लोकप्रिय ताकतवर नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। सेवा पखवाड़े के रूप में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि और जहां जहां हमारे जिस स्टेट में सरकार है वहां सेवा पखवाड़े के रूप में पहला दिन आज 17 तारीख का उनका जन्मदिन है। आज प्रदर्शनी और रक्तदान और स्वच्छता के माध्यम से आज शुभारंभ किया गया है। विकसित भारत के लिए विजन 2047 के लिए मेरा देश सोने की चिड़िया बने, उसके लिए ये पखवाड़े के रूप में हम सब लोग मोदी जी को जन्मदिन को मना रहे हैं। और विश्व के पटल पर आज तक कोई ऐसा नेता नहीं, इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं जिसने कोई ऐसा जिला नहीं छोड़ा हो जहां उन्होंने प्रवास नहीं किया हो। इसलिए उन्होंने तय कर लिया 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे कि मेरा जन्मदिन इस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, केक काट के, उस काट के। उन्हें कुछ नहीं जी, आप मेरा जन्मदिन को बनाना है आपको तो सेवा के भाव के रूप में बनाओ। दलित वंचित शोषित के बीच में जाके काम करो, वहां पर जाके फल का वितरण करो, मखाने का वितरण करो, वहां पर स्वच्छता शिविर लगाओ, स्वच्छता शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा का काम करो। ऐसा सब कार्य आज भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मिलकर सब और साथ में समस्त अधिकारी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बधाई दी है फोन करके। मैंने कहा कि आपसे कहा था कि देश के और विश्व के सबसे ताकतवर नेता, मैंने वैसे नहीं कह रहा हूं मैं ये। जब देश के अन्य प्रधानमंत्री 2014 से पहले जब अन्य कंट्रीज में जाते थे तो वहां का राजदूत उनको रिसीव करता था। तो मेरा देश बदला है ना। 2014 के बाद जब मेरे देश के प्रधानमंत्री विश्व के किसी भी देश में जब जाते हैं तो वहां का कोई ना कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उनको रिसीव करता है। ये मेरा देश की ताकत की, मेरे देश के नेता की ताकत है। मंत्री जी, गोरखपुर में एक नीट के छात्र की 19 छात्र है, उसकी गांव तस्करों ने हत्या कर दी, काफी बवाल मचा हुआ है। मैं आपकी जानकारी बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसको संज्ञान में लिया है और लेने के बाद तत्काल प्रभाव पर उसमें कार्रवाई भी होना प्रारंभ हो गई है। बिहार में राहुल गांधी के बाद अब पुलिस भी आते हैं, वो निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार आते हैं। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का, प्रत्यारोप लगाने का काम करता है। और राहुल गांधी तो पप्पू है, तो वो पप्पू का काम तो सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? लंबी उम्र की आयु कामना करेंगे। मैंने आपसे कहा दीर्घायु की कामना हम करते हैं और हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि मोदी जी ऐसी हमारे देश का नेतृत्व करते हैं और हम जैसे कार्यकर्ता वो नेतृत्व करते रहे। धन्यवाद।